एक बुनियादी उसूल सीख लें जो आपको लोग पढ़ा पढ़ा के चले जाएंगे, बुनियादी उसूल नहीं बताएंगे। उनका ख्याल है कि आपको समझ आ जाएगा। मेरा काम है मैं इंतहाई सादा तरीन अल्फाज में चीजों को समझाता हूँ। हेप्नाटाइज करने के लिए चंद चीजें याद रखिए। स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर टेंस, देन स्विच टू प्रेजेंट टेंस, देन टेक कंट्रोल। कैसे होगा? स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर टेंस। मैं मौज से बात कर रहा हूं। अभी जैसे ही मैं आपके माथे को टच करूंगा, आप रिलैक्सेशन की कैफियत में चले जाएंगे। ये मैंने क्या किया है? कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? अच्छा, अब मैंने पहले से बताया है कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं, और मैंने ये भी बताया है कि इस करने का नतीजा क्या होगा। दिमाग को सजेशन दिया मैंने। प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे। अभी उसूल समझ लीजिए। जैसे ही मैं आपके माथे को हाथ लगाऊंगा, आप रिलैक्स होते चले जाएंगे, और जैसे ही आपकी टेक कमर से लगेगी, आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। गॉट इट? अच्छा, अब मैंने बताया फ्यूचर टेंस से स्टार्ट किया। जिस्म को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद टेक कंट्रोल। अब आपने कहा था कि होगा, होगा। अब आप कहना शुरू करेंगे कि हो चुका है, और जैसे ही आपने टेक लगाई, आपको अंदाजा हुआ कि आपका जिस्म तेजी से रिलैक्स हो गया है, और ये रिलैक्सेशन बढ़ती जा रही है। आपके टांगे रिलैक्स हो चुकी हैं, आपके थाइज रिलैक्स हो चुके हैं। आपका ये चीज जो जो कहना चाह रहे हैं हो चुका है। यह टेक कंट्रोल। अगर आप मुसलसल यही कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। और अगर वापस आइएगा, अगर आपने उसे ये बताया नहीं कि मेरे इस अमल का नतीजा क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। हे, लो ओके का मैं अच्छा सारी फंसा लेगा। मैं जोर लगाऊंगा पीछे, आप आगे को जोर लगाए, आप आगे को जोर लगाए। नहीं, आप करने ना दें मुझे। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ और बाकी से जोर लगा रहा है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो उसे पहले बताना होगा। हत्ता कि जब मैं सचमुच में ट्रांस में लेके जाऊंगा, तो इनकी आंखें बंद होंगी। इस मिसाल से अब आंखें बंद है, आंखें बंद कर लीजिए। अब इन्हें नजर नहीं आ रहा मैंने क्या करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने हाथ बंद किए हुए हैं। नहीं, जैसे आप वैसे ही रहें, आंखें बंद रखें, हाथ बंद कर लीजिए, सबने किए हुए थे। अब इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, और ये आगे मिसाल ऐसे हुए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं अब मैंने हर काम सजेशन से करना है। अब इनकी तो आंखें बंद हैं, इन्हें पता ही नहीं मैं क्या करने वाला हूं। अब मेरे ख्याल में ये पोजीशन रेस्ट की पोजीशन नहीं है। इन्हें टोटल रेस्ट के लिए जरूरी है कि टेक लगाए। अब मैं सजेशन के साथ टेक लगवाऊंगा, ये नहीं कहूंगा कि टेक लगा ले। अच्छा, अभी जैसे ही मैं आपके कंधे पर हाथ रखूंगा, आपको टेक की तरफ धकेलूंगा, तो आप टेक की तरफ जाएंगे, और जैसे ही आपकी कमर टेक से लगेगी, आपका जिस्म मजीद रिलैक्स होता चला जाएगा। गा रिलैक्स, वंडरफुल, यू आर रिलैक्स। इनके हाथ बंद हैं। मैं चाहता हूं कि इनके हाथ ऐसे क्रॉस ना हो। अब मैं कर दूंगा ये गड़बड़, उसे पता ही नहीं कि वो डर जाएगा, वो चौंकेगा मेरे हाथ क्यों पकड़ा इसने। अब पहले बताना है मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं, पहले बताना है। कई गलती करते हैं। अब मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूं। अच्छा, वो टाइमिंग ऐसी है कि अभी उसके दिमाग ने सुना नहीं, और हिट टच गड़बड़ हो गई। दिमाग को पता नहीं लगा, पहले वो तो सोया हुआ था। अभी मुआज मैं आपके ऐसे दाएं और बाएं कभी बताएं। अभी मैं आपके पहले दाएं हाथ को पकड़ूंगा, फिर मैं आपके दाएं हाथ को पकड़ूंगा। मेरा टच, मेरा लम्स आपको और ज्यादा गहरे सुकून की कैफियत में लेके जाएगा। अब ताकि जैसे मैं टच करूं, इसे पता है कि मैं टच करूंगा, और टच का नतीजा क्या निकलेगा, मैं इसके दिमाग को सजेशन दे रहा हूं। अच्छा, अब मैंने खोला, और जैसे ही मैं आपके हाथ को खोल के आपकी रानों के ऊपर रखूंगा, आपकी टांगें रिलैक्स हो जाएंगी, वंडरफुली रिलैक्स्ड। बस आंखें खोल लें। आप समझे कि मैंने ये टेंसेस का इस्तेमाल कैसे किया है। और जो सबसे बड़ी गलती होती है वो भी यहीं पर होती है। सजेशंस कितना अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी ऐसी वीडियोस देखी हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, पता होगा आपको। लेकिन हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों ने मेरे साथ एक्सरसाइज की भी हुई है। ये सजेशन है ना, आप सोच रहे होंगे इससे क्या होता है। बहुत कुछ होगा, आप कल परसों देखेंगे। लेकिन आज एक छोटी डेमो जो मेरी फेवरेट है, मैं आपको करवाना चाहता हूं कि आपको पता लगे सजेशंस क्या कुछ कर सकते हैं। राइट जी? आंखें बंद कीजिए। चंद गहरी सांसें लें। हर गहरी सांस आपको मेरे साथ कनेक्ट करती चली जाएगी। जितना गहरा सांस लेंगे, मेरे साथ उतने ही मजबूत राब्ते में आते चले जाएंगे।
तसव्वुर करें आप खाने की टेबल पर बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे, टेबल कैसी है, चेयर्स कैसी हैं, तसव्वुर में देखेंगे। आपके सामने एक प्लेट पड़ी है, वो प्लेट कौन सी है, उसे उठा के उसका वजन देखें, उसका कलर कैसा है। आपके राइट साइड पर एक फ्रूट बास्केट है जिसमें मुख्तलिफ तरह के फ्रूट पड़े हुए हैं, उनमें एक लेमन भी पड़ा हुआ है। लेमन को उठाएं, इसका कलर देखें कैसा है, इसे दबा के इसकी नरमी को महसूस करें, इसकी खुशबू को सूंघें जरा, इसकी रिफ्रेशिंग खुशबू कितनी मजे की है। तसव्वुर में सिर्फ इसे वापस प्लेट में रखें, पास एक नाइफ है, छुरी, इस लेमन के 2 पीस कीजिए, एक पीस को उठाइए, इसके बीज बाहर निकालें। अब आपको इसका जूसी फाइबर नजर आ रहा है। अब खुशबू सूंघेंगे और तेज होगी खुशबू सूंघे इसकी, और इस लेमन के 1 या 2 कतरे अपने मुंह में टपका लें। थैंक यू वेरी मच। आंखें खोल दें। किस किस के मुंह में पानी आया? पानी आया। खुशबू किस किस को महसूस हुई उसकी लेमन की? आपको हुई, आपको हुई। रंग किस किस से देखा लेमन का? एक्चुअली आप सबको पता है कि लेमन नहीं है, इस सारी एक्टिविटी के दौरान भी पता है कि लेमन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैंने सजेशन दिए आपके माइंड ने उसके मुताबिक बॉडी को ऑर्डर देना शुरू किया, और आपके आखिर में मुंह ने वो सलीवा, जैसे भी लिखा लेमन डालना है, आपके मुंह ने वो सलीवा प्रोड्यूस कर दिया जो उसके साथ जरूरी था। यही हुआ ना आपके साथ? इस तरीके से केमिकल तब्दीलियां आपके अंदर आती हैं। जब आप उस आदमी को सजेशन दे रहे होते हैं तो बेशक वो चीज हकीकत में मौजूद है या नहीं, उसका दिमाग उसके मुताबिक काम कर रहा होता है जो आपने बताया है। आइंस्टाइन ने कहा था कि इंसान को जो सबसे बड़ी ताकत दी गई है वो तसव्वुर की ताकत। तसव्वुर की ताकत से आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो हिप्नोसिस आपके उस खास स्टेट में जाकर तसव्वुर की ताकत को ज्यादा मजबूत करता है। अब एक तो आपने इस उसूल को मुकम्मल याद रखना, आज भी, कल भी, परसों भी, हम जितनी भी चीजें करेंगे उसमें ये असूल हर जगह पर अप्लाई होगा, हर जगह पर अप्लाई होगा। स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर टेंस कि मैं ये करूंगा और इसके नतीजे में ये होगा, आप उसे बताएंगे कि ये होगा और ये हो चुका है। ठीक है? बाज़ औक़ात बड़े मजे मजे के लतीफे, तब तो खैर वो मैं बड़ा हो गया ना बहुत ज्यादा, मेरे पास लोग तंग करने वाले कम आते हैं। जब मैंने नया नया सीखा था तो ये 2002 की बात है, आज से कोई 22 इयर्स बैक, आई वाज क्वाइट यंग। तो दोस्त भी उस तरह के होते हैं, वो छेड़ते थे, लड़ते थे कि तुम नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते। लोग चैलेंजिंग मोड में भी आते थे, अच्छा सानू करके दिखा, मुझे करके दिखाओ। वो मैं उस वक्त चैलेंज कबूल, मतलब वो कराटे वाला माइंडसेट था ना, हालांकि मुझे जरूरत ही कोई नहीं थी, लेकिन मैं वो एक्सेप्ट कर लेता, चलो भाई ठीक है आ जाओ फिर। अच्छा उसके लिए क्या करता था मैं, कई टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। मसलन मुझे इसने कहा आप नहीं कर सकते, मैंने कहा ओके मैं कर दूंगा, तुम्हें रेडी हो? उसने कहा ठीक, ओके मैं कल करूंगा, लेकिन तुम्हें उसमें कुछ शराइत को फॉलो करना पड़ेगा। उसने कहा जी क्या? आपने एक तो लाइट कलर के कपड़े पहन के आने, दूसरा सुबह आपने एक उबला हुआ अंडा खा के आना है, बाकी काम मेरा है। दिस इज अ सजेशन, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्रांस के साथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हिप्नोसिस के साथ, कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अब उसने कहा, जैसे ही उसने सुबह वो लिबास पहनना है, उसके दिल में पहला खौफ ये पैदा होना है कि फंस गया। आरिफ साहब ने कहा था कि लाइट लिबास या डार्क जो भी है उसे कहना ना, कि इसका मतलब है पहला स्टेप तो मैंने पूरा कर लिया, अब दूसरा स्टेप है अंडा खाना। अच्छा अगर उसने अंडा खा लिया तो सेकंड स्टेप, और अगर ये सोचा कि अच्छा मैं अंडा नहीं खाता, डॉक्टर साहब को बोल के मैंने खा लिया है, अब जेहन में ये भी है, मगर पहला स्टेप जो मुझे नजर आ रहा है ड्रेस वाला वो तो पूरा करके आया ना, अब वो डरा डरा पहुंचा रहा है मेरे पास। तो मैंने पहले पूछा कि अच्छा जी आपने वो कर लिया था? हाँ कर लिया था, अंडा खा लिया था, या मुझे लगा, तो मैंने कहा नहीं मैं आपको अपने सामने अंडा खिलाऊंगा। यार नहीं नहीं, मैंने नहीं नहीं अपने खाना मेरे सामने। तो जब से हमने अंडा खिला दिया, हमने उसके कपड़े चेंज कर दिए, अब उसके बाद बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया बाकी। अंडा भी खा लिया, कपड़े भी पहन लिए उसने। अच्छा इसी तरह से कुछ लोग मैं ट्रांस में नहीं जा सकता। देखिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरब साहब मेरा मसला है, मैं जाना चाहता हूं मगर मैं जा नहीं सकता। ठीक है आप कल आइएगा, मैं आपको ले जाऊंगा ट्रांस में, इतने बजे आ जाइएगा। वो आ गए, 2 चेयर्स रखी हुई हैं, एक चेयर के ऊपर लिखा हुआ है लाइट ट्रांस, एक चेयर के ऊपर लिखा हुआ है डीप ट्रांस।
और चेयर कोई नहीं है कमरे में तीसरी, ये मेरी चेयर है, आए आगे बैठे तशरीफ रखें, ठीक है। अच्छा, अब आप जिस ट्रांस में जाना चाहते हैं उस चेयर पे बैठे। तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है, या उसने लाइट ट्रांस में बैठना है या उसने डीप ट्रांस में बैठना है। और उसका उस कुर्सी पे बैठने का स्टाइल, कुर्सी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, रिलैक्सिंग चेयर होती है चूंकि, तो वो फौरी तौर पे वो आदमी को हमारे साथ आसानी हो जाती है। रेजिस्टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं, या हम चीजें सीख रहे होंगे साथ साथ ना, बीच में भी आ जाएंगे, अभी भी बता रहा हूँ। अच्छा जी आरिफ साहब, ठीक है जो मर्जी, मुझे नहीं आता, ठीक है नहीं करता, नहीं आप कोशिश करें, नहीं करता अच्छा करें, चलें ठीक है। फिर आप अपने बाजू को सामने लेके से अकड़ा लें, लोग कहते हैं रिलैक्स कर लें, अकड़ा लें बाजू को, और अकड़ाएं और अकड़ाएं और अकड़ाएं, उसने अकड़ा लिया। अब इसका मतलब है कि टाइट हो गया ना और फंस गया, वो बंदा ही अकड़ा, जिद्दी बंदा है। मैंने जिद्दी बंदे के मुताबिक सजेशन तक किए हैं बेसिकली, जैसे कहा था ना वो मुशाहिदा, फ्लेक्सिबिलिटी जो मैंने चीजें बताई थी, अब ये मुशाहिदा के जिद्दी बंदा है, इससे कौन सी कमांड यूज होंगी, बाजू कड़ा दिया उसका। अब आप जरा खुद बताइए, आपका बाजू मुसलसल आप कितनी देर तक खड़ा रख सकते हैं? चंद मिनट से ऊपर तो थक जाता है बाजू, उसी बाजू खड़ा किया। और अब मैं कह रहा हूं, और आहिस्ता आहिस्ता आपका बाजू थकता जा रहा है, आपका बाजू थकता जा रहा है, आपके मसल थकते जा रहे हैं, बाजू भारी होता जा रहा है। अब मैं ना भी कहूं तो होना है मैं ना भी कहूं तो होना है। अच्छा, लेकिन अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और जितना ज्यादा आप रेजिस्ट करेंगे उतना ज्यादा गहरी नींद में जाते जाएंगे। अब और से अगर मैं रेजिस्ट करूंगा तो मैं गहरे ट्रांस में चला जाऊंगा। अब वो और ज्यादा वो कह रहा है, और मुट्ठी को भेंचिए, जितना भेंचेंगे, जितना मसल्स को टाइट करेंगे, उतना जल्दी रिलैक्स होते जाएंगे। अब वो ढीला छोड़ रहा है, नहीं गड़बड़ हो रही है। अब बाजू ने 1-1.5 मिनट के बाद भारी होना शुरू हो जाना है। अब उसे सजेशन किया जा रहा है कि हिप्नोटिस्ट की वजह से जा रहा है और वो जैसे जैसे भारी हो रहा है उसके माइंड कन्विंस हो रहा है कि गलत है यार, बाजू तो भारी हो रहा है, बाजू तो भारी हो रहा है। अब जब मैं देख रहा हूँ भारी होता जा रहा है, अब मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ कि जैसे ही आपका बाजू पर ज्यादा भारी हो जाएगा, आप इसे टांग पर टकराएंगे तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप नींद में चले जाएंगे। और ऐसा ही क्यों, उसने जितना रेजिस्ट किया उसके माइंड ने बताया कि द मोर यू रेजिस्ट द मोर डीपर यू गो। ये सारा सजेशंस का खेल है। बाजू हो रहा है, ठीक है ना, तो होना ही होना है। अब मुझे पता है कि बाजू भारी होगा, मैंने उसे क्या कहा, जितना टाइट करेंगे ये भारी होगा, और जितना भारी होगा उतनी जल्दी आप नींद में चले जाएंगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। अब जैसे जैसे उसका बाजू भारी होना शुरू हुआ, आई टुक द कंट्रोल, और अब आप नींद की कैफियत में जाने के लिए तैयार है। 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, पर एंड रिजल्ट तो वही जो मैं चाहता हूं। ये है मैजिक, जो कहते हैं ना मैजिक की होता है, ये है मैजिक।